माननीय जजों के पास वो वीडियो नहीं पहुंच रहा है जिसमें रसगुल्ले में पेशाब मिलाई जा रही है। चूंकि जज साहब हैं तो उनको कोई वीडियो भी फॉरवर्ड नहीं कर सकता, पता चला उसके खिलाफ मुकदमा न हो जाए। तो उनके पास वो वीडियो भी नहीं पहुंच पा रहा है माननीय जजों के पास जिसमें माला फूल पे मंदिर के बाहर थूका जा रहा है। हवलदार अगर अपनी नेम प्लेट लगा सकता है, थानेदार अपनी नेम प्लेट लगा सकता है, पेशकार अपनी नेम प्लेट लगा सकता है, तहसीलदार अपनी नेम प्लेट लगा सकता है, वकील अपनी नेम प्लेट लगा सकता है, डॉक्टर के लिए नेम प्लेट लगाना जरूरी है, जज साहब के चैम्बर के बाहर जज साहब का नाम लिखना जरूरी है, तो दुकानदार के लिए नाम क्यों नहीं होना चाहिए भैया? ये जो कांग्रेस पार्टी है ये वही काम सब कुछ वो कर रही है। या तो इसने मुगलों के काम को आगे बढ़ाया है या तो अंग्रेजों के काम को बढ़ाया है। एक कांग्रेस का मुझे नियम कानून बता दीजिए जहां उसने सनातन संस्कृति को प्रमोट और प्रोपोगेट करने के लिए बनाया हो। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। नेम प्लेट नहीं लगाएंगे और शर्म की बात यह है कि कई सारे हिंदू लीडर्स वो आकर के बीच में खड़े हो जाते हैं और ये कहते हैं कि नहीं, नेम प्लेट नहीं लगाएंगे, इससे मुसलमानों का बड़ा अपमान हो रहा है। वीडियोज आ रहे हैं, जूस में पेशाब मिला रहा है, कोई थूक फेंक रहा है, पता नहीं क्या क्या विकृत माइंड सेट के साथ ये लोग काम करते हैं। तो कांवड़ यात्रा के दौरान ये विवाद आया तो योगी जी ने भी हाल में एक नया दांव खेल दिया। नया दांव ये खेला कि उन्होंने सबके लिए पूरे पहले कांवड़ यात्रा उस रूट पे लगाया गया था, सुप्रीम कोर्ट जाकर के उसमें गड्ढमड्ढ करने की कोशिश की। तो योगी आदित्यनाथ तो पीछे हटने वाले व्यक्ति तो नहीं, अब ये नया कानून आ गया। अब हिमाचल से भी आवाज आने लग गई। लेकिन आप देखिए क्या हिंदुओं की हालत है और क्या मुसलमानों का पावर है। वहां कांग्रेस की सरकार है और दो नेता, एक प्रतापगढ़ी और एक तारिक अनवर, एक ने राहुल से बात की और एक मल्लिकार्जुन खड़गे से बात की और विक्रमादित्य सिंह को बुलाया ना पड़ा। उनको दिल्ली बुला करके डांट लगाया गया कि तुम्हारी मजाल कैसे हुई कि तुम स्वच्छता के लिए, वेंडर्स की आइडेंटिटी के लिए, हिंदुओं के भावनाओं को सुरक्षित रखने के लिए इस तरह की बातें तुमने कैसे की। उनको अपना आदेश वापस लेना पड़ा, सब कुछ खत्म करना पड़ा। दो लीडर ने एक सरकार के फैसले को झुका दिया और हम यहां पे भजन कीर्तन करने में लगे हुए हैं। तो ये जो नया कानून, नया सिस्टम यूपी में आया है, उसको जानने और समझने के लिए, क्योंकि ये मामला फिर से कोर्ट में जाएगा और इसलिए आज सुनील जी से बात करेंगे। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये बताइए, ये कब तक ये चलता रहेगा? क्या जज साहब ये कह रहे हैं कि भाई ये तो धर्म को टारगेट किया जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो जो हर चीज़ में करते हैं, क्या जज साहब जैसे उन्होंने कह दिया वो लड्डू वाले मामले में, बालाजी के लड्डू के मामले में, कि भाई इसको धर्म से दूर मत जोड़ो, इसको दूर रखो, ये अभी तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है, तो जज साहब लोग क्या किसी एसी चैम्बर में रहते हैं, बाहर क्या हो रहा है उनको पता नहीं चलता? हाँ, देखिए, एक्चुअली हमारे जो माननीय जजेस हैं सामान्यतया ये बड़े बड़े पहले जो बैरिस्टर हुआ करते थे उनके लड़के हैं। इनके पिताजी दादाजी सब अंग्रेज़ों के ज़माने में बैरिस्टर हुआ करते थे। तो इनकी पढ़ाई लिखाई जनरली कॉन्वेंट स्कूल की रही है और पिताजी बड़े बड़े लोग थे, तो इन्होंने कभी ज़मीन पे, इनका मतलब ग्राउंड पे कभी चले नहीं, ग्राउंड में रहे नहीं, अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़े, पुलिस की सुरक्षा में रहे, मार्केट गए तो भी पुलिस साथ साथ गई, तो हमेशा वीआईपी के उसमें रहे, तो कभी उन्होंने देखा ही नहीं, समझा नहीं कि समस्या क्या क्या होती है। अच्छा, चूंकि जज साहब हैं तो उनको कोई वीडियो भी फॉरवर्ड नहीं कर सकता, पता चला उसके खिलाफ मुकदमा न हो जाए। तो उनके पास वो वीडियो भी नहीं पहुंच पा रहा है माननीय जजों के पास जिसमें माला फूल पे मंदिर के बाहर थूका जा रहा है। माननीय जजों के पास वो वीडियो नहीं पहुंच रहा है जिसमें रसगुल्ले में पेशाब मिलाई जा रही है। माननीय जजों के पास वो वीडियो भी नहीं पहुंच रहा है जिसमें सब्जी में और दाल में लैट्रिन किया जा रहा है। माननीय जजों के पास वो वीडियो भी नहीं पहुंच रहा है जहां सब्जी में सीवर का पानी मिलाया जा रहा है। माननीय जजों के पास वो वीडियो भी नहीं पहुंच रहा है जहां ठेले पे सब्जी बेचने वाला सीधे सब्जी लेता है और वो सीवर का पानी डाल को सिर्फ डाल देता है। तो नहीं पहुंच रहा है, तो उनको नहीं पता।
भाई जो देखेंगे वही सोचेंगे, वही थूक वाला भी वीडियो नहीं पहुंच रहा, न थूकने वाला वीडियो पहुंच रहा है, न पेशाब करने वाला वीडियो पहुंच रहा है, न लैट्रिन करने वाला वीडियो पहुंच रहा है, पहुंच ही नहीं रहा उनके पास, तो देखेंगे कहां से। ठीक है, आते हैं दूसरे विषय पे। मुख्यमंत्री जी ने जो किया है बिल्कुल उन्होंने किया है, संविधान सम्मत किया है। एज ए कस्टमर, एज ए कंज्यूमर हमें यह जानने का अधिकार है कि जो सामान मैं खरीद रहा हूं इसको किसने बनाया है, इसमें कितना शुगर है, इसमें कितना फैट है, इसकी एमआरपी क्या है, ये किस दिन बना था, इसकी एक्सपायरी क्या है, और यही नहीं, ये भी जानने का अधिकार इसको बेच कौन रहा है। तो आप कोई पैकेट खरीदिए, नमकीन का पैकेट खरीदिए, बिस्किट का पैकेट, कुछ भी पैकेट खरीदिए, सब कुछ लिखा हुआ, सब कुछ लिखा हुआ है, कब बना, कब एक्सपायर होगा, किस फैक्ट्री में बना, फैक्ट्री का पूरा एड्रेस, उस पर पूरा मार्क, उसके मार्केट बेच कौन रहा है, मार्केटेड बाय क्यों कौन है, सब कुछ मैन्युफैक्चर्ड बाय, मार्केटेड बाय, और कंटेंट, शुगर, फैट जो भी है, कितना कितना सब कुछ है। वैसे हमें यह भी जानने का अधिकार है कि ये सामने वाला बेच कौन रहा है इसको। और वैसे भी हवलदार अगर अपनी नेम प्लेट लगा सकता है, थानेदार अपनी नेम प्लेट लगा सकता है, पेशकार अपनी नेम प्लेट लगा सकता है, तहसीलदार अपनी नेम प्लेट लगा सकता है, वकील अपनी नेम प्लेट लगा सकता है, डॉक्टर के लिए नेम प्लेट लगाना जरूरी है, जज साहब के चैम्बर के बाहर जज साहब का नाम लिखना जरूरी है, तो दुकानदार के लिए नाम क्यों नहीं होना चाहिए भैया? सबके लिए जरूरी है। और चलिए एक बार नाम, अगर हवलदार अपना फर्जी नेम प्लेट लगा ले तो अपराध, डॉक्टर फर्जी नेम प्लेट लगा ले तो अपराध, आपका कलेक्टर, कप्तान, पेशकार, थानेदार, हवलदार फर्जी नेम प्लेट लगा ले तो अपराध, जज साहब लगा ले तो अपराध, वकील साहब अपने चैम्बर के नाम के सामने अपना फर्जी नेम प्लेट लगा ले तो भी अपराध। सबके लिए फर्जी नेम प्लेट लगाना अपराध। और दुकानदार, ढाबा वाले के लिए फर्जी नेम प्लेट लगाना उसका फ्रीडम ऑफ बिजनेस हो गया। ये कहां से चलेगा भैया? मेरे को ऐसे लगता है 3 तरीके की बड़ी गंभीर बीमारियां होती हैं। एक होती है नार्सिज्म, एक होती है मेगलोमोनिया, एक होती है स्टॉकहोम सिंड्रोम। कहीं न कहीं भारत के नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार और माननीय कुछ जज इन तीनों बीमारी से ग्रसित हैं। ये नार्सिज्म, मेगलोमोनिया और स्टॉकहोम सिंड्रोम इससे ग्रसित हैं। धरातल की स्थिति उनको पता नहीं है, धरातल पे क्या हो रहा है नहीं पता, थूकते हैं, पेशाब करते हैं, लफ्ज़-ए-हाथ करते हैं, लैंड-ए-हाथ करते हैं, क्या क्या नहीं करते उनको नहीं पता। उनको तो जो है बस वो कहते नहीं भाई, जैसा चश्मा होगा उतने तो वैसा तो दिखेगा। सही बात है। जैसा आपका नीला चश्मा सब नीला दिखेगा, हरा चश्मा है सब हरा दिखेगा। इसका पहले जो हुआ था, जिसके कारण हुआ, उसमें थोड़ी सी कमी रह गई थी, क्योंकि जब केंद्र सरकार का कानून है, अब आप उसको राज्य में लागू कर रहे हैं, तो आप उसको एक रूट पे लागू नहीं कर सकते। ये भूल हुई थी पिछली बार। केंद्र सरकार का कानून है, आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी है, फूड सेफ्टी एक्ट भी है, उसको अगर आपको लागू करना है तो आपको यूनिवर्सल तरीके से लगाना पड़ेगा, पूरे राज्य में लागू करना पड़ेगा। नोटिफिकेशन शासन स्तर से होगा, वो डीएम कलेक्टर के स्तर से नोटिफिकेशन, यहाँ पुलिस ने कर दिया था। हाँ, यहाँ पुलिस ने कर दिया था, कलेक्टर ने कप्तान किया था, वो भूल हो गई थी, इसलिए कोर्ट ने कहा था। अब जो किया, अब इसको कोर्ट भी नहीं रोक सकती, बिल्कुल नहीं रोक सकती। अरे हमें जानने का अधिकार है, ये कंज्यूमर का, और भारत के हर व्यक्ति कंज्यूमर है। आप बड़ा विक्ट्री प्रोसेसन निकाल रहे थे कि देखिए हम जीत गए कोर्ट से, जो है योगी आदित्यनाथ हार गए। मेरा ये मानना है, ये भारत के सभी राज्य सरकारों की ड्यूटी है कि वो ये इंश्योर करें कि हर विक्रेता, चाहे वो ठेले वाला है, चाहे ढाबे वाला है, चाहे वो चाय की टपरी वाला है, कोई भी है, वो अपना नाम लिखे, सबको जानने का अधिकार है। ये कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल में, ज्योतिराज सिंह ने जब ये काम शुरू किया, ये आया कि भाई हिमाचल के अंदर में भी सबका आइडेंटिफिकेशन होगा, कौन है नहीं है, तो फिर कांग्रेस पार्टी ने इसे विरोध क्यों किया? नहीं, आप कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस पार्टी कहते हैं, मैं इसको मुस्लिम कांग्रेस कहता हूं। ये जो कांग्रेस पार्टी है, ये वही काम सब कुछ वो कर रही है पिछले, आप इसके 55 साल में जो इसने राज किया, इसके आप आंकड़े उठा के देख लीजिए। या तो इसने मुगलों के काम को आगे बढ़ाया है, या तो अंग्रेजों के काम को बढ़ाया है। एक कांग्रेस का मुझे नियम कानून बता दीजिए जहां उसने सनातन संस्कृति को प्रमोट और प्रोपोगेट करने के लिए बनाया हो। हाँ, विक्रमादित्य जैसे लोग अगर निकल जाएंगे, कुछ कह देंगे जनता के हित में, तो फटकार मिलेगी। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, फिर सीधे सीधे आके फटकारा है उनको, बेचारे को अपना जवाब कुछ डाइल्यूट करना पड़ रहा है, कुछ उसको अपना फेस सेविंग करनी पड़ रही है। कानून पार्लियामेंट का है, लागू करना सरकार की ड्यूटी है। ये सरकार को सुनिश्चित करना है कि चाहे वो रेडी वाला है, चाहे पटरी वाला है, चाहे पंचर वाला है, चाहे माला फूल बेचने वाला, कोई भी हो, जो भी कुछ बेच रहा है, उसको लिए सुनिश्चित होना चाहिए वो नेम प्लेट लिखे, और असली लिखे। ऐसा नहीं
कि और नाम उसका रहीम है और लिख दे राजकुमार, ये नहीं। ये तो बहुत जगह देखने को मिलता है कि आप कहीं भी जाइएगा, दिल्ली के अंदर में जितने भी बाजार लगते हैं, वीकली मार्केट्स, वहाँ तो हिंदू शॉपकीपर नजर नहीं आता कोई। देखिए, उसका एक बड़ा कारण ये है कि हमारी जो व्यवस्था है, टैक्स व्यवस्था, उस पर हम कभी अलग से चर्चा कर लेंगे। हमारा जो टैक्स सिस्टम है ये अनऑर्गेनाइज काम को बढ़ाता है। ये हमारा जो टैक्स सिस्टम है ये सनातन विरोधी है। मैं किसी और दिन चर्चा करूंगा। हमारा वर्तमान पुलिस सिस्टम भी सनातन विरोधी है, हमारा वर्तमान जुडिशियल सिस्टम भी सनातन विरोधी है, हमारा वर्तमान टैक्स सिस्टम भी सनातन विरोधी है, हमारा वर्तमान बिजनेस सिस्टम भी सनातन विरोधी है। ये विरोधी है। मतलब आप ऐसे देख लो, आपको अगर मान लीजिए आपको एक टूर और ट्रेवल की कंपनी खोलनी है और आपको 10 गाड़ी चलानी है, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जैसे आप रजिस्ट्रेशन करा लेंगे जीएसटी लगना शुरू हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो इनकम टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। आपका एक ही बच्चा है, आप 10 गाड़ी चलवा नहीं सकते, आपको 9 ड्राइवर भी रखना पड़ेगा। या मान लो एक गाड़ी आप चला लोगे, बाकी 9 के लिए तो आपको ड्राइवर हायर करना पड़ेगा, तो ड्राइवर को पैसा भी देना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ आपके बगल में एक फैमिली है, 10 बेटे हैं, 10 गाड़ी अपने अलग अलग नाम पे खरीद लिए, ना उनको इनकम टैक्स देना है, ना उनको जीएसटी देना है, ना उनको कोई टैक्स देना है, ना उनको रजिस्ट्रेशन कराना है, ना कंपनी बनानी है, ना कुछ कंपनी नहीं करना बनाना है, है, लूट मचाल दो पूरा। ना सीए उनको चाहिए, कोई उनको ऑडिट भी नहीं कराना है। अच्छा, अब फायदा क्या हुआ? आप अगर चूंकि आपने सारा रजिस्ट्रेशन कराया, आपने टैक्स दिया, अब आप 12 रुपए किलोमीटर से कम में जाओगे नहीं, उसको कोई टैक्स नहीं देता तो 11 रुपए किलोमीटर में चला जाएगा। तो सारे कस्टमर कहां जाएंगे? आपके पास थोड़ी जाएंगे, बगल में चले जाएंगे। तो धीरे धीरे आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा, सारे लोग टूर ट्रैवल उधर चले जाएंगे। तो जितने इस वैसे आपने एक अच्छा सेशन दिया, एक सीरीज हम लोग को स्टार्ट करना चाहिए, एक एक चीज के ऊपर कैसे हिंदुस्तान का पूरा सिस्टम वो सनातन विरोधी होता चला जा रहा है। एजुकेशन सिस्टम सनातन विरोधी है, पुलिस सिस्टम सनातन विरोधी है, जुडिशियल सिस्टम सनातन विरोधी है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सनातन विरोधी है, टैक्स सिस्टम सनातन विरोधी है, बिजनेस सिस्टम सनातन विरोधी है। मैं आपको 20 एग्जांपल दे सकता हूं जहां भारत के ये जो भी, क्योंकि जो कुछ मुगलों ने शुरू किया था वो इस्लाम को बढ़ाने के लिए किया था, जो कुछ अंग्रेजों ने शुरू किया था सब क्रिश्चियनिटी को बढ़ाने के लिए शुरू किया था। तो ये बताइए, ये जो नेम प्लेट का जो अब जो ऑर्डर आ गया, अब जो लागू हो गया, अब दनादन लोग लगा रहे हैं, तो ये इसमें कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। अब कोर्ट कुछ नहीं कर सकती। मैं तो योगी जी से निवेदन ये भी करूंगा कि अब आप फर्जीवाड़े को सीरियस क्राइम एक और कानून बना दीजिए कि जो अपना नाम बदलेगा, नेम प्लेट तो लगाएंगे, लेकिन अगर राजू लगा लिया तो क्या होगा? चूंकि अभी फर्जीवाड़े पे कानून और करने की जरूरत है कि भाई आपको असली नाम बताना पड़ेगा। बैंक अकाउंट है जिसमें सारा कुछ हाँ, जहां आपका पैसा जा रहा है, जिस नाम से आपका आधार बना, जिस नाम से आपका राशन कार्ड बना, जिस नाम से ड्राइविंग लाइसेंस बना, वही नाम आप नेम प्लेट लगाओगे। ऐसा नहीं कि अंदर कोई और वोटर आईडी किसी और नाम से है और इधर आपकी दुकान किसी और नाम से चल रही है, वो बंद होना चाहिए। तो ये तो अच्छा काम यूपी के अंदर हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।